आनंद दुबे की बारी है। आनंद दुबे, आइए बताइए, क्या उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद थे वो लेकर गए थे क्या ये संविधान की कॉपी, या अभी इंतजार कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं अभी कि अपनी तय करेंगे आगे किस तरफ जाना है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे? मानक जी नमस्ते। देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री का हृदय बहुत विशाल होना चाहिए, उदार होना चाहिए, उनके हृदय में सभी के लिए करुणा होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज जिस प्रकार 18वीं लोकसभा के पहले दिन के संसद के कार्यप्रणाली के इस शुभ अवसर पर जब बयान दिया, तो वो बयान थोड़ा सा सभी को हिचकिचा रहा था। 2024 में हम बैठे हैं, 10 साल से आपकी सरकार है, आप प्रधानमंत्री हैं। आज 24 जून है। आपने शुभकामना देने की बजाय विपक्ष के प्रति आपके मन में कितनी नफरत है, कितनी कटुता है, कितनी कड़वाहट है, उसका आज आपने संदेश दे दिया। आपने 1975 के इमरजेंसी की बात कह दी। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी ने अगर 1975 में इमरजेंसी लगाई थी तो आज तक वो भुगत रहे हैं, लेकिन आज आपको ये विषय छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जानबूझकर आपने उनको बताया है कि उन्होंने वो जो गलती की थी वो गलत थी। अरे गलती तो गलती होती है। आपको चुना गया है 2024 से लेकर 2029 के काम करने के लिए। आपने आज अपने भाषण या अपने बयान में 6-7 बार संविधान का नाम लिया। अरे भाई, संविधान बदल देंगे ये तो विपक्ष से किसी नेता ने कभी नहीं कहा। संविधान बदल देंगे ये आपकी सरकार के या बीजेपी के नेताओं ने ही कहा, और उनको हार का सामना भी करना पड़ा। आप ही कहते थे 2024 से पहले कि विपक्ष को मैं कटघरे अपना ये जो दर्शक दीर्घा है, जो गैलरी है, वहां देखना चाहता हूं। तो आपने तो कभी विपक्ष या कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का सम्मान किया ही नहीं। आप हमेशा इंडी गठबंधन के नाम से उनको संबोधित कर रहे हैं या कहते आए हैं। तो आपका दायित्व तो नहीं बनता कि आप विपक्ष को सीख दें। आपने विपक्ष के नेता को आज तक विरोधी पक्ष का नेता का दर्जा नहीं दिया, तो आपका भी दायित्व तो नहीं बनता। और अगर विपक्ष के लोग कोई मांग रखते हैं, जनता जनार्दन की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि वो नौटंकी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि नीट का एग्जाम जिस प्रकार फूटा है, पेपर लीक हुए हैं, विपक्ष के नेता हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे उनके परिवार वाले हो, अगर सब सड़कों पर उतर के एक मांग कर रहे हैं और मांग जायज है और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आप कहते हो कि ये मांग भी नाजायज है। तो आप कैसे, मतलब हमारा ये कहना है कि हम विपक्ष में बैठे हैं, हमें जनता ने विपक्ष में बिठाया है, तो हमारा दायित्व है कि आपकी कुनीतियों को नजर बनाकर रखें। आप चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अगर कोई गलत काम करे तो हम उसकी आलोचना करें, आपको हम घेरें। अगर ये सब करते हुए हम संविधान को लेकर अपने हाथों में लेके आ रहे हैं, तब आपको अगर उसमें कोई बेचैनी हो रही है तुहिन भाई या बीजेपी के समर्थकों, तो ये क्यों? ये तो हमारा अधिकार है ना, और आपको इसका सामना करना चाहिए। अच्छा, आपके सांसद ले गए थे क्या? सीटें मिली है, मैं देख नहीं पाया। आनंद दुबे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता लेके गए थे क्या संविधान की कॉपी? मैं वही कह रहा हूं मानक भाई, आज पहला दिन है। आज 280 सांसदों ने शपथ लिया है या ले रहे हैं। हो सकता है हमारे सांसद उसमें कुछ छूट गए भी हों, लेकिन संविधान की जो कॉपियां है या जो उसकी किताब है वो तो सबके हाथ में होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि सत्ताधारी लोग भी अगर संविधान की कॉपी लेकर अपने हाथ जाते तो और अच्छी बात होती। अच्छा ठीक है, 543 सांसद कह रहे हैं अपने हाथों में वो किताब लेकर जाएं। ओके, तुहिन सिन्हा कह रहे हैं कि ये सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द ये जो डाला गया संविधान में गलत था। क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए, ऐसा है कि संविधान में कई बार अमेंडमेंट होते हैं,
होते रहे हैं, पहले के सरकारों ने किए हैं, लेकिन अमेंडमेंट करना और संविधान ही बदल देंगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई शब्द डाले हैं और वो उचित है अनुचित है, उस पर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, तो करिए ना बहस, वही तो कह रहा हूं। आनंद दुबे, तुहिन सिन्हा से बहस करिए, पूरी तरह से हटा देंगे। तुहिन सिन्हा आपको चैलेंज कर रहे हैं विपक्ष को, वो कह रहे हैं आइए बताइए सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द डालना सही था या नहीं था, क्यों डाला बताइए, सही था या नहीं था बताइए। अरे तो वही तो कह रहे हैं कि अब उस पर चर्चा की जा सकती है, कुछ लोगों को एक ही चीज सही लगती है, कुछ लोगों को एक ही चीज गलत लगती है, हाँ। उसमें वाद विवाद संवाद ये सब होने का एक अवसर होता है, लेकिन हम आपको मानेंगे ही नहीं, हम आपके अस्तित्व को नकारेंगे, हम आपको पूरी तरह से समाप्त करेंगे। अच्छा आनंद दुबे, अरे आनंद दुबे रुकिए ना, प्रताड़ित करेंगे। आनंद भाई रुकिए तो सही, अरे रुकिए, आप तो अपनी खुलकर खरी खरी बात कहते हैं, आज क्या हो गया बताइए ना, कह दीजिए ना सेक्युलर शब्द डालना गलत था, पहले भी कितनी बार कहा है आपने, तो दोहरा दीजिए, आज नहीं डालना चाहिए था सेक्युलर शब्द। हम तो हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, हाँ। हम तो भारत में हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे चलते हैं, हाँ। सबको पता है कि हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या रहा है, हाँ। हमारा चाल चरित्र चेहरा क्या रहा है। तो ये तो मानक भाई, ये आप क्यों कहना चाहते हैं, पूरे देश को मालूम है कि हम बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी हैं, जिन्होंने हमेशा कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बाबरी ढांचे को हमने गिराया था, हमें गर्व है। अब ये सब चीजों को बार बार अगर आप सुनना चाहते हैं, अरे तो नहीं सुनिए, ये कभी नहीं अब ये चीजें बार बार इसलिए आ जाती है ना, क्योंकि बार बार ये चर्चा शुरू हो जाती है कि नेचुरल अलायंस तो आपकी पार्टी का बीजेपी के साथ है। पता लगा महाराष्ट्र के चुनाव से पहले चर्चाएं चल रही हैं, मुझे नहीं पता, और आप भी कह देते हैं कई बार इसी तरह उसमें कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो चर्चा और गर्म हो जाती है। आप ये नहीं मना नहीं करते, तो इसलिए फिर हम अटकलें लगाने के लिए हम भी फ्री है। हमारी पार्टी 1966 में बनी थी, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी। हम उनसे पुराने हिंदुत्व के नेता हैं, वो हमारी कॉपी करते हैं। कोई बात नहीं, राजनीति में लोकतंत्र में कॉपीराइट भी चलती है, करो, लेकिन ट्रेडमार्क मत ले लो, वो हमारे पास है। असली हिंदू हम हैं, और आपको दिखा दिया इस चुनाव में महाराष्ट्र में कि इतनी बुरी परिस्थिति में भी हम 9 सीट लाए। अगर बीजेपी का कमल छीन लूं, भाजपा का नाम छीन लूं, चुरा लूं, तो बीजेपी तो 5 सीट भी नहीं पाएगी पूरे देश। बहुत बढ़िया, तुहिन सिन्हा जवाब दे रहे हैं, लेकर आए। बोलिए तुहिन सिन्हा, बोलिए। देखिए, आज आनंद जी मेरे मित्र हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं, उद्धव जनाब को बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जहां से उनको वोट आया है वो बड़े नाराज होंगे आपकी बात सुनकर। दूसरा, आप जो है धर्मेंद्र जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का तो इस्तीफा मांग रहे हैं, जिन्होंने काफी निर्णायक कदम उठाए हैं पिछले 2-3 दिन में, लेकिन आप स्टालिन जी का इस्तीफा कब मांगेंगे? क्या तमिलनाडु में 60 लोगों की जाने गई है, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है? आप तेजस्वी यादव से सर कब जवाब मांगेंगे? अरे उनके साथी जो है सीधे सीधे जो है नीट पेपर स्कैम में इन्वॉल्व है बिहार में। आप समाजवादी पार्टी से कब उत्तर मांगेंगे, जिन्होंने 2013 में जो हमने एंटी कॉपिंग एक्ट लाया था 1992 में, उसको रद्द किया था? बोलिए आनंद दुबे, जल्दी आनंद दुबे। भाई वो पहली पार्टी है, हम वो पहली पार्टी है, जब उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया था हमने कड़ी निंदा की थी। हम किसी से डरते और घबराते नहीं, और हम किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांगते। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, तेजस्वी यादव की जो जांच करनी हो आप कीजिए। आपको किसने रोका है? सीबीआई ईडी आपके पास है, आप अपने कार्रवाई से बच नहीं सकते। आप लिपापोती करिए, चाहे जो करिए, लेकिन आपको जवाब देना होगा कि एनटीए के अधिकारियों में कौन भ्रष्टाचारी है, एनटीए के ऊपर जो शिक्षा मंत्री है वो क्यों इतने बड़े लापरवाह हुए, उनका इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आनंद दुबे। तुहिन सिन्हा छोटा सा जवाब जल्दी से, तुहिन सिन्हा जल्दी से। बच्चों को कब पकड़ा जाएगा? नहीं, इसीलिए तो एनटीए के जो डीजी हैं उनको हटाया गया, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन हुआ है, सीबीआई को इंक्वायरी सौंपा गया है। और आज भी आपको पता होगा, कल जो है बिहार में जो है सीबीआई टीम पर भी मारधार किया गया था, क्योंकि निश्चित रूप से आपको भी सवाल पूछने चाहिए तेजस्वी यादव से। सरकार अपना काम कर रही है, आप जो है लिमिटेड जो है अब सरकार के पीछे पड़े, अपने लोगों से भी सवाल पूछे। तेजस्वी यादव की सरकार है कि नीतीश बाबू? अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट जो है निरंतर प्रीतम कुमार जो तेजस्वी के पीएस है उनसे पूछ। ओके, रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए राजकुमार।